मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्टिंग एक्सीलेंस पर। आज हम 12वीं गणित का प्रश्नावली 1.2 जिसका छठा प्रश्न हल करेंगे। 5 तक के प्रश्नों को इसके पहले वाले वीडियो में भली भांति आपको तैयार करवाया गया बताया गया है, तो पहले आप उसको देखें फिर आप इसको देखना शुरू करें, क्योंकि उसमें हमने कॉन्सेप्ट और +5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब छठा प्रश्न ये है कि a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 और f बराबर 1 4 2 5 3 6। a से b में एक फलन है, तो बताइए कि क्या f जो फलन है वो एकाएकी है। तो एकाएकी की जांच करना बड़ा आसान था। फलन का अगर संबंध एक का एक के साथ था तो उसी को मैं एकाएकी कहता था। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a और ये b, a में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है, b में क्या क्या है 4 5 6 7। एक का संबंध किससे है, एक का संबंध 4 से है, 2 का संबंध किससे है 5 से है, 3 का संबंध किससे है 6 से है। तो क्या ये एकाएकी है? बिल्कुल है, एक का एक से ही तो है। तो वही लिख देंगे कि चूंकि f1 बराबर 4, f2 बराबर 5 और f3 बराबर 6, अतः फलन एकाएकी है। अब आप ये बताइए कि क्या ये फलन आच्छादक है? पूछा तो नहीं है, लेकिन आप अपने मन से बताइए। तो यहाँ पर आच्छादक जब देखेंगे ना, तो इसका सहप्रांत क्या है? इसका सहप्रांत 4 5 6 और 7 है। सहप्रांत कितना है? 4 5 6 7 है। लेकिन इसका परिसर कितना है? परिसर इसका 4 5 6 है, क्योंकि इन्हीं तीनों का तो प्रतिबिंब बन रहा है। तो सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, प्रश्न संख्या इसी प्रकार से छठा कंप्लीट हुआ। तो 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में आपको एकाएकी और आच्छादक की जांच करनी है। बताइए कि फलन एकाएकी आच्छादक है या नहीं है। इसमें पहला लिखा गया है f(x) बराबर 3 - 4x। 7वें का यह पहला प्रश्न है। f(x) बराबर लिखा है 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम R to R। f(x) बराबर 3 - 4x f फ्रॉम R to R। अब आपको बताना कि एकाएकी और आच्छादक है या नहीं है। एकाएकी के लिए मानेंगे माना x1, x2 बिलोंग्स टू ये वाला R, क्योंकि ये पहला R A होता है, दूसरा R B होता है। पहले R को क्या कहेंगे? प्रांत। दूसरे R को क्या कहेंगे? सहप्रांत। और परिसर किससे बनेगा? जिससे जिससे प्रांत जुड़ता जाएगा वही वही इसका परिसर बनता जाएगा। तो माना हमने कि x1 और x2 दो संख्याएं हैं जो कि प्रांत से संबंधित हैं, एंड f(x1) बराबर f(x2) है। तो अगर ये एकाएकी होगा तो x1 बराबर x2 आएगा। तो रख के देखिए, जब x था तो 3 में से 4, मतलब x में 4 का गुणा करके उसको 3 के साथ घटा दिया गया है। तो यहाँ पर x1 है, तो x1 में 4 का गुणा करके 3 से घटा देंगे, बराबर x2 में 4 का गुणा करके 3 से घटा देंगे। तो ये इसका रूप बना। अब बताइए 3 उधर जाके -3 बन के कट जाएगा, क्या बचा? -4x1 बराबर -4x2। -4 भी कट जाएगा, क्योंकि उधर जाके -4/4 बनेगा। तो x1 बराबर कितना आया? x2। अतः फलन एकाएकी है। दूसरी जांच किसकी करनी है? आच्छादक की। तो लिख दे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए ये किसका था? एकाएकी के लिए। आच्छादक की जांच जब करेंगे तो आच्छादक की जांच के लिए मानते हैं, माना y बराबर f(x), ये सभी आच्छादक की एक प्रकार की जांच है। और या दूसरा हमने क्या तरीका बताया कि फलन का सहप्रांत और परिसर बराबर हो, तो इससे वही चीज ज्ञात करेंगे कि इसका सहप्रांत परिसर कैसे कैसे निकलेगा। तो y बराबर जब आप f(x) रखेंगे तो y बराबर f(x) का मान है कितना? 3 - 4x। आप इससे x ज्ञात करिए। 3 इधर आएगा या 3 इधर रहने दीजिए, 3 y को उधर भेजिए -y, -4x इधर कर दीजिए +4x। तो 4x बराबर कितना आया? 3 - y। x बराबर कितना आएगा? 3 - y और बटे कितना? 4। ये x का मान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये r और ये r, ये y है और ये कितना है? x है। तो x का मान किसके बराबर है? 3 - y/4 के बराबर है। y का मतलब मैं सभी रियल नंबर्स को रख सकता हूँ और यहाँ पर सभी रियल नंबर्स आने चाहिए। अब स्वतंत्रता आपको यहाँ रखने की है ना, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर हैं सबको सब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
रखने पर यहाँ पर किसी न किसी का प्रतिबिंब वो जरूर बन जाएगा। तो आप खुद देखिए कि इस अवस्था में इसका जो सह प्रांत है रियल नंबर है, इसका परिसर भी तो वही आ रहा है, जितने भी इसके अंदर अवयव हैं सब के सब इसके अवयव से जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि आपको यहाँ पर रखने की स्वतंत्रता है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि इसमें क्या क्या मान रख सकते हैं। ऐसा एक भी मान इसमें छोड़ने योग्य नहीं जो आप छोड़ दें, रख सकते हैं। इसका मतलब इसका सहप्रांत भी रियल है और इसका परिसर भी वही रियल नंबर है, अर्थात ये कैसा फलन है? ये आच्छादक फलन है। लिख देंगे चूंकि इस अवस्था में, या डायरेक्ट लिखें चूंकि फलन का सहप्रांत बराबर फलन का परिसर होगा, अतः फलन आच्छादक होगा। बात समझ में आई? तो ये प्रश्न संख्या 7 का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब इसका मैं दूसरा, इसको छठे को मिटाकर लगाता हूं। इसका जो दूसरा प्रश्न है f(x) बराबर 1 + x² है और f फ्रॉम R to R ये भी है। जांच क्या करना है आपको? यही करना कि एकाकी आच्छादक है या नहीं है। तो सबसे पहले जांच करते हैं एकाकी के लिए। एकाकी के लिए एकाकी की जांच वही सेम कारण मानेंगे, या ऐसा देखिए यहाँ पर आप रियल नंबर रख के चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका, ये R है, ये भी R है। इसको क्या कहते हैं? प्रांत। इसको क्या कहते हैं भैया? सह प्रांत। और जो जिससे जुड़ेगा वो परिसर है। रियल नंबर में मैं 1 रख सकता हूँ, यहाँ पर 1 धन 1 का स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर 1 का होता है, कितना आया? 2। -1 रखिए, -1 रखने से 1 -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा, इसका भी मान 2 आया, अर्थात दोनों 2 ही हैं। तो -1 भी इससे जुड़ रहा है, +1 भी इसी से जुड़ रहा है। क्या ये एकाकी है? नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि f1 बराबर f-1 बराबर कितना? 2, अतः फलन एकाकी नहीं है। दूसरा जांच करना है आपको आच्छादक की। आच्छादक के लिए क्या मानेंगे? माना y बराबर f(x), तो f(x) का जो मान है उसको रखिए। y बराबर f(x) का जो मान है वो कितना है? 1 + x² है, ये रख दिया गया। y1 इधर आएगा, क्या बनेगा? y-1 बराबर क्या बचा? x²। जब मुझे x ज्ञात करना होगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल। तो x स्क्वायर का वर्गमूल x आया, इसका वर्गमूल हो जाएगा √y-1। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, केवल यहाँ पर आ रहा है रियल और यहाँ पर आ रहा है रियल, दोनों रियल है। ये है x और ये किसका मान है? y का मान है। x का जो मान है वो किसके बराबर है? √y-1 के बराबर है। रियल नंबर में मैं -1 रख सकता हूँ, रखने से अंडर रूट कितना आएगा? -1 जो कि √-2 आएगा। रूट के अंदर संख्या माइनस में दिखे, रूट के अंदर माइनस दिखना गुनाह है रियल के लिए। रूट के अंदर माइनस दिख गया तो वो रियल नहीं है, वो अपना घर छोड़ देगा, कहेगा नहीं मैं इसमें नहीं रहने वाला हूँ। ये बन जाएगा केवल क्या? कल्पना। रूट के अंदर माइनस केवल एक कल्पना मात्र है। ठीक, यहाँ पर वही चीज लिखेंगे कि चूंकि -1 बिलोंग्स टू कितना? y में तो -1 ले सकते हैं, r है, लेकिन √-2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः फलन आच्छादक नहीं है। बस यही तो आपको खोजना होता है कि आप ऐसा चीज खोज लें जिससे ये ना प्राप्त हो। यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है। तो प्रश्न संख्या 7 भी कंप्लीट हुआ। स्क्रीन से 7 लेना हो ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लिखा गया है f(ab) बराबर ba। f(ab) किसके बराबर है भाई साहब? f(ab) बराबर है ba के। f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, ये आपको फंक्शन दिया गया है और आपको ये बताना कि ये एकाकी आच्छादी है या नहीं। तो आइए देखते हैं एकाकी आच्छादी। एकाकी आच्छादी का मतलब एकाकी भी हो, आच्छादक भी हो, तब जाके ये बाइजेक्टिव बनता है, एकाकी आच्छादी बनता है। एकाकी के लिए क्या मानेंगे आप? पहले आप मान ले, माना, पहले यहाँ पर मैं रूप लिख देता हूँ, माना a1 b1
बराबर यफ A2B2। तो आपका कर्तव्य है कि आप A1B1 बराबर A2B2 भी लाएं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो A1B1 A2B2 उठाया है वो किससे आपने लिया है, A क्रॉस B से लिया है। तो मान लेते हैं, माना A1B1 A2B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ये A क्रॉस B से हमने ले लिया है। एंड यफ A1B1 बराबर यफ A2B2। तब ये बताइए, जब यफ AB था तो इसका उल्टा BA लिखा गया, A1B1 उल्टा क्या होगा, B1 A1 बराबर इसका उल्टा कितना होगा, B2 A2। बात समझ में आई। अगर मैं इधर पलटूं, इधर भी पलटेगा, तो या करके लिख सकता हूं, मैंने इसको पलटा A1B1 लिख दिया। तो आपका कर्तव्य है इधर भी पलटना, ये कितना बन जाएगा, A2B2 बन जाएगा। जो फंक्शन जिस रूप में लिया था उसी हिसाब से इसका एलिमेंट भी बराबर है। अतः फलन क्या है, एकैकी है। अतः फलन क्या है भाई साहब, अतः फलन एकैकी है। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक में आप देखेंगे ना, जो भी यहाँ ले रहे हैं उसी का उल्टा तो प्राप्त हो रहा है। अगर आपने AB लिया तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, BA प्राप्त होगा। आपने CD लिया तो यहाँ पर DC प्राप्त होगा, प्राप्त वही होगा, उल्टा रूप। तो सीधी सी बात है, हर एक चीज का उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो जितने भी इसके सह प्रांत हैं और जितने भी इसके परिसर हैं, सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। आच्छादक के लिए फलन का सह प्रांत बराबर फलन का परिसर, चूंकि फलन का सह प्रांत बराबर फलन का परिसर, अतः फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। ठीक, यहां पर केवल आपको कारण ऐसा लिख देना है कि आपका क्लियर हो कि हाँ ये ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ। ठीक, तो आच्छादक का कारण यही है कि इसका सह प्रांत परिसर हर हाल में बराबर आएगा। कुछ मतलब सह प्रांत के अंदर ऐसा कोई अवयव नहीं होगा जो आप नहीं ले सकते। तो यही तो आच्छादक की कंडीशन है कि सह प्रांत परिसर बराबर, आपने जैसे ही किया वैसे वो आच्छादक बना। तो प्रश्न संख्या 8 इसी प्रकार से कंप्लीट हुआ। इसको मैं मिटा के 9वां लिखता हूं। भैया 9वां प्रश्न ये कहता है कि स्मॉल एन जो है वो कैपिटल एन से संबंध रखता है। स्मॉल एन जो भी नंबर आपको लेना है वो कहाँ से लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, जहाँ तक आपकी इच्छा करे, 1 से कम नहीं लेना है। अर्थात यही आपका नेचुरल नंबर है। ठीक, फलन नेचुरल से नेचुरल में जाता है। ठीक, बनावट इसकी इस प्रकार से दी गई, अगर मैं सम संख्या लेता हूँ आपको n/2 रखना है, अगर आपने विषम लिया है तो आपको n + 1/2 रखना है। ठीक, एकैकी की जांच करिए। इसकी एकैकी के लिए चार्ट तैयार कर देते हैं, चार्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेचुरल, और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, नेचुरल। ठीक, यहाँ पर जैसे ही आपने 1 लिया नेचुरल है, लेकिन एक नेचुरल में ऑड नेचुरल है, विषम है। ठीक, विषम की परिस्थिति ये कहती है कि यहाँ पर 1/1/2 कर देना है, उत्तर 1 आएगा। अगर मैंने 2 लिया, 2 करने से ये सम बना, क्योंकि 2 नेचुरल तो है, प्राकृतिक है, लेकिन सम प्राकृतिक है। तो सम की अवस्था में आपको क्या कर देना, उसी का /2 कर देना है। 2 लिया, 2/2, ये भी कितना आएगा, 1। 1 खुद 1 से मिल रहा है और 2 भी 1 से मिल रहा है। क्या ये सही है, क्या ये एकैकी हो सकता है, नहीं। मतलब F1 और F2 दोनों किसके बराबर में है, 1 के बराबर में है। अतः फलन एकैकी नहीं है। F1 भी 1 से जुड़ रहा है, 2 भी 1 से जुड़ रहा है, तो ये बहु 1 है, एकैकी नहीं है। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा देखिए, 1 ये नेचुरल, और यहाँ पर भी कितना आएगा, नेचुरल आएगा। ठीक, नेचुरल में ऐसी कोई संख्या आप देखिए जो इसमें छूट रही हो, कुछ ऐसा है ही नहीं। जब आपने 1 रखा 1 पाया, 2 रखा तो भी 1 पाया, 3 रखने पर 2 आएगा, और 4 रखने पर भी कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे इसमें हर एक चीज़ बराबर आता चला जाएगा। 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। ठीक, हर एक नेचुरल नंबर आ रहा है, और इसका जितना सहप्रांत है वही नेचुरल है, और इसका प्रतिबिंब भी सबके सब जुड़ रहे हैं, नेचुरल से ही जुड़ रहे हैं। इसका सहप्रांत और परिसर बराबर है। तो लिख देंगे आच्छादक के लिए फलन का सहप्रांत बराबर फलन का परिसर, अतः फलन आच्छादक है। फलन कैसा रहा भाई, फलन आच्छादक रहा। ये प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हुआ। ठीक, इसके बाद 10वां शुरू करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। 10वां प्रश्न ये कहता है
कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री, ए बराबर आर माइनस थ्री, मतलब सभी रियल नंबर तो लेना है लेकिन 3 नहीं लेना है, और बी बराबर सभी रियल नंबर लेना है एक को छोड़कर। फलन ए से बी में जाता है और आपको ये बताना है कि ये एकाएकी और आच्छादक है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले जांच करते हैं एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए एकाएकी की जांच वही सेम चीज, माना यहाँ पर 2 एलिमेंट्स लेने हैं, माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रांत से संबंधित लेना है। प्रांत अर्थात कि ए मतलब r माइनस 3, सभी रियल नंबर 3 को छोड़कर, तो हमने 2 नंबर ले लिए, इसमें 3 नहीं शामिल है। एंड यफ x1 बराबर यफ x2, जब आपने इतना कर ही दिया तो x1 बराबर x2 लाना है। जब x था तो x में 2 घटकर, x में 3 घटकर दोनों का डिवाइड हुआ, यहाँ पर x1 है तो x1 में 2 घटाएंगे, x1 में 3 घटाएंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से x2 माइनस 2 और अपान x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x1 का गुणा x2 से x1 x2, x1 का गुणा 3 से माइनस 3x1, माइनस 2 का पहाड़ा x2 से माइनस 2x2 और माइनस 2 का पहाड़ा माइनस 3 से प्लस 6। इसी प्रकार से x1 का गुणा इस वाले x2 से, तो हो जाएगा x1 x2, x1 का गुणा माइनस 2 से माइनस 2 x1, माइनस 3 का पहाड़ा x2 से माइनस 3 x2 और माइनस 3 का पहाड़ा माइनस 2 से प्लस 6। अब ये देखिए x1 x2 उधर जाके माइनस x1 x2 बन के कट जाएगा, प्लस 6 इधर जाके माइनस 6 बन के कट जाएगा। क्या बचा? माइनस 3x1 बचा, माइनस 2x2 बचा, बराबर माइनस 2x1 और माइनस 3x2। x1 को इधर भेज दीजिए, x2 को उधर भेज दीजिए। माइनस 3x1 अपनी साइड है, इधर आके ये बन जाएगा प्लस 2x1, बराबर माइनस 3x2 अपनी साइड है, माइनस 2x2 उधर जाके माइनस का प्लस 2x2 बन गया। माइनस 3 प्लस 2 दोनों के साथ x1 है, घट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस x1, बराबर इधर क्या बचा? माइनस x2। तो या करके लिख सकते हैं x1 बराबर x2, यही तो चाहिए था, अर्थात x1 x2 ये से संबंध रखता था और x1 बराबर x2 था, तो x1 बराबर x2 हुआ। अतः फलन एकाएकी है। दूसरी जांच आपको क्या करनी है? आच्छादक की। आच्छादक के लिए आच्छादक की जांच सहप्रांत और परिसर को बराबर देखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। उसके लिए मानना हो, मान लीजिए माना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स का मतलब हुआ x माइनस 2 अपान x माइनस 3, इसका गुणा y की तरफ कर देंगे तो ये बन जाएगा वाई एक्स माइनस 3y, बराबर बचेगा x माइनस 2, क्योंकि इसका बटे कितना है? 1 है, तो 1 का गुणा x माइनस 2 से, x माइनस 3 का गुणा y से कर दिया गया। अब y को छोड़कर मतलब x का मान ज्ञात करना है, x को इधर करिए, वाई एक्स है, x को इधर कर दिए माइनस एक्स, बराबर 3y उधर गया, प्लस 3y माइनस 2 अपनी साइड है, दोनों से x को कॉमन लिया जाए तो बचेगा y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2, तो x बराबर 3y माइनस 2 और अपान में कितना? y माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर आप अंतराल अगर देखें तो ये कितना है? r माइनस 3 है, और यहाँ पर क्या अंतराल है? यहाँ पर अंतराल है r माइनस 1, तो 1 को छोड़कर आप बाकी सभी मान लेने के लिए स्वतंत्र है, y का मान सब कुछ ले सकते हैं, और जितना रखेंगे उतने पे कुछ ना कुछ इसमें अब बनता रहेगा। तो ये बताइए, स्वतंत्रता आपको पूरी रखने की, तो इसका परिसर भी क्या हुआ? परिसर भी इसी के बराबर हुआ, और सहप्रांत भी r माइनस 1 है, तो सहप्रांत और परिसर क्या हुए? इसके बराबर हुए। सभी मान आप रख सकते हैं, ठीक, ऐसा कुछ नहीं जो आप इसमें ना रखें, सब के सब इसमें रखेंगे तो इसमें प्री इमेज बनता रहेगा, ठीक। तो लिख देंगे फलन का सहप्रांत इक्वल टू फलन का परिसर, अतः फलन आच्छादक है, ठीक। तो प्रश्न संख्या ये 10 कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ग्राहक बताएं। ग्राहवा है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक। अब आपको बताना कि एकाएकी आच्छादक है या नहीं। एकाएकी तो बिल्कुल नहीं है, रियल नंबर में आप 1 रखिए, चूंकि ये ऑप्शनल है, ऑप्शन से काम चलेगा। 1 रखेंगे तो 1 की घात 4 और माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 की घात 4, दोनों का मान 1 का ही आता है, तो ये एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। आच्छादक की बात करें, y बराबर x की पावर 4 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y की पावर 1/4। मैं यहाँ पर y का मान -1 लूंगा,
तो यक्स का मान आएगा -1/1/4। संख्या ऋणात्मक हो, संख्या कैसी हो, संख्या का ऋणात्मक हो और उसकी घात 1/सम हो, संख्या ऋणात्मक घात बटे में सम हो, तो उसका उत्तर हमेशा काल्पनिक होगा। क्या होगा भाई, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर वही चीज है, संख्या है आपने -1 रखा, -1 की घात जब जैसे ही आप 1/4 करेंगे तो बटे 4 सम है, तो 4 सम होने की वजह से ये कैसा बन जाएगा, काल्पनिक, जो कि r से संबंध नहीं रखेगा, तो ये आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक नहीं, ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। 11वां प्रश्न हुआ। प्रश्न संख्या 12, f(x) बराबर 3x f फ्रॉम r टू r, ये बताइए एकैकी आच्छादक है या नहीं है। ये बताइए x का मान 1 रखने से कितना आएगा, 3, -1 रखने से -3, इसका मतलब सही आ रहा है, हर एक मान के लिए अलग अलग। ये प्रश्न ये जो है ये क्या दिया है, एकैकी है। आच्छादक में y बराबर 3x आएगा, y बराबर जब f(x) मानेंगे, y बराबर 3x करने से x बराबर प्राप्त होगा y/3। अब आप y का मान हर एक रियल नंबर ले सकते हैं, स्वतंत्रता आपको है रखने की। x का मान हर एक रियल नंबर का अपान 3 कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है, रियल नंबर का बटे 3 करने से रियल ही आएगा। y जो है वो क्या है, इसका सहप्रांत है, और सहप्रांत और परिसर, परिसर भी आप पूरा का पूरा y ले रहे हैं, तो यही अगर आप देख रहे हैं बराबर दिख रहा है, तो सहप्रांत और परिसर बराबर होने की वजह से ये फलन कैसा है, आच्छादक है। तो फलन एकैकी भी है और फलन आच्छादक भी है। ठीक, ये इसी प्रकार से प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ।